श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान अपने प्रिय प्रेमियों को, भक्तजनों को कितना संभालते हैं, उनके भाव की भी रक्षा करते हैं और स्वप्न में भी अपना अनुभव कराते हैं। और भगवान का स्वप्न कोई सपने की बात नहीं होता, सच्ची चीज होती है। कल आप लोग सुन रहे थे कि श्रावण शुक्ला पंचमी संवत 1630, लगभग 450 वर्ष पहले की बात है, ब्रह्म मुहूर्त में जगने के ठीक पहले बड़े बड़े महान सिद्ध पुरुषों को, तुलसीदास जी को, अग्रदासाचार्य जी को, नाभादास जी को, व्यासदास जी को और महाराजा मधुकर शाह जी को अपने अपने स्थानों पर एक ही समय में स्वप्नावस्था में अयोध्या जी का भव्य राजमहल दिखलाई पड़ा था। और वो दृश्य जो था वो राम जन्मोत्सव का था। और अलग अलग लोगों ने देखा था। राम जन्मोत्सव का ही दृश्य देखा, अयोध्या का ही दृश्य देखा और भव्य राजमहल भी सबको दिखलाई पड़ा, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर था। कल मैं सुना रहा था आप लोगों को कि कैसे आनंदित होकर के स्त्रियां कलश, दीप ये सब लेकर के भाग रही थी महल की ओर। और तुलसीदास जी भी नृत्य गान में पीछे नहीं रहे, अर्थात वो भी नृत्य और गान में लग गए। और अग्र सखी ने तो मैथिल संत समाज के साथ बधाई खूब गाया। और महाराज अग्रदास जी के अलावा अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सखियां थी वो कौशल्या जी के सामने जब पहुंची तो उन्होंने देखा कि कौशल्या की छवि गणेश कुंवर की समान है। बिल्कुल कौशल्या जैसा ही भाव था गणेश कुंवर माता का, और बिल्कुल कौशल्या का चेहरा गणेश कुंवर के चेहरे जैसा स्वप्न में लोगों ने देखा। और अब मैं आपको महाराजा मधुकर शाह के स्वप्न की बात सुना रहा हूँ। मधुकर शाह महाराज तो अयोध्या में नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको सपना दिखलाई पड़ा। और मधुकर शाह जी ने स्वप्न में देखा कि महारानी को एक सुंदर सा शिशु प्राप्त हुआ है, बाल राम है वो। और जैसे ही सपने में महारानी ने अपने उस छोटे से शिशु को उनकी गोद में रखा, मधुकर शाह जी की गोद में, तो मधुकर शाह को लगा कि अरे वो तो राजा दशरथ हैं। अपने आप को दशरथ ही अनुभव करने लगे वो। और जब उनका सपना टूटा तब स्वप्न भंग होते ही महारानी का कुशल मंगल जानने के लिए बेचैन हो उठे। उन्हें याद आ गया कि मैंने कहा था कि तुम अयोध्या जा रही हो तो बाल राम को लेकर आना। और स्वप्न में यही देखा है कि रानी ने अपने बाल राम को मधुकर शाह की गोद में रख दिया और वो अपने को दशरथ अनुभव कर रहे हैं। भगवान राम की बाल छवि के आगे अब उनको संसार तुच्छ लग रहा था मधुकर शाह जी को। और वो बिना समय गंवाए अयोध्या के लिए तुरंत चल पड़े। ये महारानी की भक्ति का प्रताप था कि राम जी ने कृपा करके इन सब को अपना प्रेम दान दिया है। संतों को तो दिया ही है, क्योंकि ये लोग महान पुरुष थे सब। तुलसीदास जी, अग्रदासाचार्य जी, नाभादास जी, हरिराम व्यास जी, ये लोग तो महान पुरुष थे। किंतु मधुकर शाह राजा को भी
भगवान राम ने अपना प्रेम प्रदान कर दिया और वे अपने को दशरथ समझने लगे, अर्थात वात्सल्य भाव प्रकट हो गया। सिद्ध वात्सल्य भाव राम जी के प्रति मधुकर शाह जी के हृदय में प्रकट हो गया और राम की बाल छवि के आगे उनको संसार नहीं सब कुछ समझ में आ रहा था और वह तो अयोध्या के लिए चल पड़े महाराज। माता गणेश कुंवर के जो बाल राम जी थे वो तो माँ के लिए पुत्र ही थे ना। सारी दुनिया के मालिक हों वो अलग बात है, लेकिन माता के लिए तो पुत्र थे। माता तो बिल्कुल कौशल्या के भाव की थी और जहाँ पर विराजमान थे गणेश कुंवर जी के साथ कुटिया में प्रभु, वहाँ एक नीलिमा वाला प्रकाश फैल गया था। यहाँ तक कि सूर्योदय का प्रकाश जब आया, सूर्योदय की धूप मीठी सी हल्की सी लालिमा युक्त, तब भी वो नीलिमा का प्रकाश कुटिया में छाया रहा। और सरयू तट से स्नान करके लौटते हुए संत महात्माओं की वेद ध्वनि से, मंगल पाठ से संपूर्ण वायुमंडल गंभीर ब्रह्मनाद से गुंजारित हो रहा था। तभी सेविका ने कुटिया में प्रवेश किया प्रणाम करते हुए। सेविका बोल रही, महारानी जी की जय। तब तक एक भिक्षुक जी आए, वो भी बोले महारानी जी की जय। और वो भिक्षुक तो ज्योतिषी, साधारण भिक्षुक नहीं थे, ज्योतिषी थे। और महारानी ने सुना ज्योतिषी भिक्षुक के रूप में जो आए उनकी आवाज, और जो सेविका आई थी वो बोली, महारानी जी आपके दर्शन के लिए एक ज्योतिषी भिक्षुक जी आए हैं, द्वार पर खड़े हैं, कह रहे हैं इस महल में राजपुत्र ने जन्म लिया है, उनका भविष्य बताना है मुझे। सेविका ने बताया महारानी से कि मैंने बहुत कहा कि यहाँ किसी पुत्र का जन्म नहीं हुआ, पर वो मानता ही नहीं। वो भिक्षुक, वो कह रहा नहीं, भिक्षुक बोल रहा है कि नहीं, पुत्र का जन्म हुआ है, रात में जन्म हुआ है पुत्र का, और भविष्य बताने के लिए मैं आया हूँ, वो बोल रहा। महाराज अवश्य ही ज्योतिषी के रूप में कोई देव पुरुष होंगे। और महारानी ने सोचा कि ये कोई असाधारण देव पुरुष होंगे। भक्तों को इसमें आश्चर्य की बात नहीं कि जब स्वयं राम जी ने ही जन्म लिया है तो शिव जी आए होंगे। और दासी उन्हें सम्मान पूर्वक अंदर ले आवे, ऐसी महारानी ने आज्ञा कर दिया। उचित आसन प्रदान किया। कुटिया की ओर आती हुई पदचाप को ध्यान पूर्वक सुनते हुए रानी ने अंदर प्रवेश करते हुए एक भव्य रूपधारी भिक्षुक को देखा। गौर वर्ण, वो भिक्षु महाराज जो आए थे वो कैसे थे? गौर वर्ण, बड़ी बड़ी आंखें, वीर धीर गंभीर चाल, राजपुरुषों की तरह भाव भंगिमा। इसके पहले की रानी कुछ कहती, भिक्षु प्रणाम करते हुए निर्दिष्ट आसन पर आ विराजे। और भिक्षुक ने ये तो जान ही लिया था कि स्वयं राम जी इनके पुत्र बन के आए, ये तो कौशल्या माता हो गई। इसलिए उन्होंने कहा, धृष्टता क्षमा करें महारानी जी, मैं मात्र ज्योतिषी नहीं, एक साधक भी हूँ। मुझे ध्यान में ज्ञान हुआ कि आपके भाव पुत्र ने मूर्ति आकार लेकर आपको प्रत्यक्ष दर्शन दिया है, तो सोचा क्यों न मैं अपने नेत्र भी सफल कराऊं। तो रानी ने पूछा कि महाराज आपका आगमन कहाँ से हुआ है? आप श्री अपना कृपा पूर्ण परिचय देने का कष्ट तो करें। रानी बहुत आतुर थी, जानना चाहती थी कौन है। तो बोले, वैसे तो मैं आपके ओरछा का ही रहने वाला हूँ, पर अभी मैं अपने गुरु स्थान वृंदावन से आ रहा हूँ।
महाराज अब आप समझिए कौन थे। वो भिक्षुक जो थे ना, अब आप समझ जाएंगे कौन थे। वो कह रहे हैं कि वैसे तो मैं आपके ओरछा कराने वाला हूँ, पर अपने गुरु स्थान वृंदावन से आ रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा महारानी ने कि आपका गुरु स्थान कौन सा है भगवान? रानी ने प्रश्न किया। तो भिक्षुक जी बोले कि हित हरिवंश राय ही मेरे दीक्षा गुरु हैं। वो योगी भिक्षुक बोले। तो उन्होंने कहा कि आप हरिराम व्यास जी से तो परिचित ही होंगे। तो रानी ने पूछा कि इस समय महाराजा ओरछा व्यास आश्रम में ठहरे हुए हैं, वृंदावन में हरिराम व्यास जी के यहाँ रुके हैं। भिक्षु कुछ रुका और रानी के मुख पर उभरती रेखाओं को पढ़ने का प्रयास करने लगा, और दोनों ही पश्चाताप की अग्नि में जले जा रहे थे। और महाराज वो समझ नहीं पा रहे थे, इतना गंभीर भाव थे एक दूसरे के। कुछ मन में ऐसा बोध हो रहा था जैसे कोई गलती तो नहीं हुई, और क्षमा मांगने का साहस भी नहीं जुटा पा रहे थे। रानी विचलित हो उठी और बोली, ये आप क्या कर रहे हैं देव? महाराज ओरछा और महाराज व्यास भक्तों में अग्रगण्य हैं। उनकी दृढ़ कृष्ण भक्ति के सामने मेरा राम प्रेम तो नहीं ठहर पाता है। तो महान भक्त हैं। भक्तों जब सच्ची भक्ति प्रकट होती है तो मन में दीनता आ जाती है कि मैं बहुत छोटा हूँ। इसीलिए रानी बोल रही मैं बहुत छोटी हूँ उनकी भक्ति के सामने। बोली रानी कि यदि महाराजा की कृपा न होती तो मुझे मेरे राम जी कैसे मिलते? अर्थात महाराजा बहुत महान हैं, मैं तो उनके चरणों की धूल हूँ। कहते कहते रानी का गला भराया और तब तक बोले वो महाराज, देवी। और शब्दों में महाराज करुणा थी भरी हुई, आंखों में अश्रुधारा थी। और महाराज रानी ने सिर उठा करके उत्सुकता से देखा तो भिक्षु महाराज अपनी जो बनावटी चीजें थी ना, उन सबको हटाए और दोनों हाथ जोड़ करके खड़े रहे, और फिर धीरे से भावपूर्ण शब्दों में, नेत्रों में आंसू लेकर के बोले कि क्या कभी आप इस दुष्ट मधुकर शाह को क्षमा कर सकती हैं? क्योंकि मधुकर शाह जी ने राम भक्ति में इनकी बाधा बहुत डाली थी महाराज। इसलिए मधुकर शाह जी को लग रहा है कि मैं अपराधी हूँ। रानी महान भक्त है, मैंने इसकी राम भक्ति में बाधा बहुत डाली थी। मैंने इसको कृष्ण भक्ति अपनाने के लिए बड़ा जोर डाला था, गुरु जी से भी जोर डलवाया था, ये नहीं हटी अपनी जगह से। तो अपने को अपराधी समझ करके मधुकर शाह जी ये भिक्षुक बन के आए थे और हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि क्या कभी आप इस दुष्ट मधुकर शाह को क्षमा कर सकती हैं? रानी ने दौड़कर अपने दोनों हाथों से राजा के हाथ थाम कर अपने हृदय से लगा लिए और कहा, महाराज आपका स्नेह ही तो मेरा संबल है, आपके स्नेह से ही मैं हूँ जीवित, आपका स्नेह ही मेरा संबल है। आपने अनुचित ही क्या किया है जिसके लिए आप क्षमा मांगते हैं? यथार्थ में अपराधी तो मैं हूँ जो पति की आज्ञा का उल्लंघन किया है। और तब महाराज मधुकर शाह बोले, देवी यथार्थ में तो ये भगवत लीला है जो हम दोनों को कृतार्थ करने के लिए अपने स्वरूप का बोध करा रही है। मुझे अपनी पराजय स्वीकार है। अब रघुनाथ जी को साथ लेकर ओरछा को सनाथ करो।
और भक्तों, जब राजा ने अर्थात ओरछा नरेश मधुकर शाह जी ने बड़ी ही भाव से विनती की है रानी से कि आप ओरछा को सनाथ करो, रघुनाथ जी को लेकर चलो, तो रानी ने बड़े प्रेम से कहा, महाराज मैं और मेरे भगवान तो आप ही के हैं। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, लेकिन एक मेरी विनती है कि मैं अब रानी नहीं हूँ, एक प्रजा हूँ। मेरे प्रभु की कुछ शर्तें हैं, यदि आपको स्वीकार हो तो मैं चलूं। पहली शर्त यह है कि मैं इन्हें लेकर केवल पुष्य नक्षत्र में ही पैदल यात्रा करूं। दूसरी शर्त यह है कि अयोध्या का साधु समाज साथ चले। और तीसरी शर्त इनकी यह है कि अब यही राजा हैं, राजा बनकर ही रहेंगे, इनके सामने कोई अन्य राजा बनकर नहीं रह सकता। महाराज, इन बातों को सुनकर राजा का मुख प्रसन्नता से चमक उठा और मुंह से निकल पड़ा उनके, जय हो मेरे रघुनंदन सरकार, मेरे रघुनंदन सरकार की जय हो। राजा, राज्य, प्रजा और संपत्ति सब इन्हीं की ही तो हैं। जहाँ राजमद हो वहाँ भगवान कैसे रह सकते हैं? इनकी कृपा कोर की बलिहारी है, इन्हीं की कृपा कोर की बलिहारी है, जो हम जैसे पातकी पर भी ऐसी है चुकी कृपा की। देवी, मुझे आपके राम जी की सभी शर्तें स्वीकार हैं। महाराज मधुकर शाह ने कहा, आपके राम जी की सभी शर्तें स्वीकार हैं मुझे। और बोले, ओरछा धन्य हुई, अमर हुई और कृतकृत्य हुई। और रानी ने प्रार्थना करते हुए कहा, जैसे सलाह भी दे रही थी रानी, महाराज आप साधु समाज को एकत्रित करके उन्हें सम्मानित करें और उनकी आज्ञा पाकर ही प्रभु की स्वागतार्थ ओरछा पधारें। प्रभु की आज्ञा लेकर साधु समाज को एकत्रित करके और प्रभु के स्वागत के लिए ओरछा प्रस्थान करें आप। राजा और रानी के बीच ये संवाद हो ही रहा था कि इतने में अयोध्या का संत समाज अग्रदास जी और तुलसीदास जी को साथ लिए महारानी की कुटिया में पधारे। साधारण वेश में होने के कारण राजा का परिचय स्वतः रानी ने दिया। राजा ने भूमि में लौटकर संतों की चरण रज को अपने माथे में धारण किया। महारानी ने सरयू जल में डूबने और प्रभु के मिलने की कथा संतों को बताई और राजा ने संतों को रानी के साथ चलने का आग्रह किया। कुछ संतों ने रानी के कथन पर शंका करते हुए मात्र इतना कहा, संत समाज जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं करता, उन्हें आपकी बात पर विचार विमर्श करने के लिए कुछ समय चाहिए। तो महाराज मौन हो गए और रानी का मन सशंकित हो उठा। संत समाज वहां से उठकर तुलसीदास जी की कुटिया में चला गया। विघ्नकारी तत्वों ने सर्वप्रथम संतों के बीच मतभेद उत्पन्न करने के लिए अपने विचार प्रकट किए और बोले, मुगलों के आक्रमण से बचने के लिए कनक भवन के पुजारी ने वहां की मूर्तियों को ले जाकर सरयू के जल में छिपा दी थी। किसी प्रकार वही मूर्तियां रानी के हाथ लग गई हैं, जिन्हें अपने चमत्कार की कथा से जोड़कर रानी ओरछा ले जाना चाहती है। हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे तथा इन मूर्तियों को पुनः कनक भवन में स्थापित कराएंगे। महाराज, उपद्रवी लोग थे वहाँ, ये लोग इन बातों को बनाने लगे। महात्मा अग्रदास जी ने इसका प्रतिवाद किया। उन्होंने कहा कि इतिहास ये मिलता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने युधिष्ठिर के युग अर्थात
ईसा से समझिए 2000 वर्ष से भी ज़्यादा पहले कनक भवन जो बनवाया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। फिर समुद्रगुप्त ने विक्रमी संवत 444 में उसकी मरम्मत कराई थी और बड़ा किया था। महमूद गजनी के सेना नायक सालार जंग गाजी ने संवत 1084 में बढ़ते बढ़ते अयोध्या और काशी को नष्ट किया और वहाँ सेना की छावनी स्थापित की। उसी समय कनक भवन को भी खंडहर बदल दिया था, खंडहर बना दिया था कनक भवन को भी। हिंदुओं ने भी डटकर यवनों का मुकाबला किया था हिंदुओं ने, और उसने तिलक नामक एक ब्राह्मण सिपाही को साधु वेश में छल पूर्वक कनक भवन की मूर्तियां नष्ट करने को भेजा। परंतु मंदिर के दर्शन करते उसका भाव बदल गया और उसने पुजारी को इशारा कर दिया कि मुसलमानों की एक बहुत बड़ी फौज आ रही है, आप मूर्तियों को अपने घर ले जाकर छिपा दें। जब भक्तों को पता लगा, देवराज नाम का पुजारी था वो, कि इनके घर में मूर्तियां विराजमान हैं, तो वहीं पर पूजा होने लगी। पुजारी के परमधाम पधारने पर उसकी कन्या के पुत्र ने सेवा पूजा संभाली, किंतु वो तामसी प्रवृत्ति का था। इससे उसने उन मूर्तियों को एक लाला नवनीत राय को दे दी। लाला ने अपने घर में ही मंदिर बनवाया और ब्राह्मणों से विधि पूर्वक सेवा कराना शुरू किया। और ये भी बताया उन्होंने कि आज भी वहाँ कनक भवन बिहारी विराजमान हैं, इसलिए उन मूर्तियों को सरयू जल में छिपाने की कहानी मनगढ़ंत है। महाराज ये अग्रदास जी ने बतलाया, नहीं तो भ्रम में लोग यही पढ़े थे कि सरयू जल में छिपाई गई। अग्रदास जी ने बताया कि ये सब झूठी बात है, तुमको पता नहीं। लाला जो है वो अपने घर में मंदिर बनवाया और वहाँ पर पूजा आज भी हो रही उनकी। और जब इस प्रकार से अग्रदास जी ने समझाया कि वो कनक भवन की जो विग्रह हैं वो अभी भी हैं, पूजे जा रहे हैं, वो सरयू जी में नहीं डाले गए थे, तब लोगों को सच्चाई पर विश्वास हुआ। और भक्तों, भारतवर्ष पूरा उस समय श्रद्धालु राम भक्त जो लोग थे, जहाँ भी वहाँ के भारतवर्ष के संपूर्ण जगह के लोग जो भक्त थे भगवान जी के, अयोध्या में आकर प्राण प्रतिष्ठा करके अपने अपने ठाकुर जी ले जाते थे। अग्रदास जी ने समझाया कि अरे संतो, तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो इनको। ये गणेश कुंवर माता तो साक्षात कौशल्या है, और इनको यहाँ आ करके स्वयं भगवान बालराम मिले हैं, कृपा करके उन्होंने इनको अपनाया है। तो क्या हम संतों को ये उचित नहीं है कि उनका हमारे द्वारा सत्कार हो? हम कैसे उनका निरादर कर सकते हैं? और हम निरादर करेंगे तो हम भगवान के कोप के भाजन बन जाएंगे। अग्रदास जी का ये कथन सुनकर विरोधी वर्ग शांत हुआ, पर अभी उनके तर्कस में एक बाण और था, वो छोड़ा उन्होंने। वो क्या था कि महारानी श्री राम को राजा के रूप में ले जा रही और इसके लिए संतों को भी साक्षी बनाकर साथ ले जाएंगे, तो क्या अयोध्या राज्य विहीन हो जाएगी? और राम जी क्या अब यहाँ नहीं रहेंगे, वहीं रहेंगे? महाराज, ऐसी ऐसी बातें लोगों ने गढ़ना शुरू कर दी। तब अग्रदास जी ने कहा कि देखो, राम जी जो रानी के हैं ये अभी बालक हैं, छोटे हैं, कुंवारे हैं, इसलिए बहू सीता जी उनके साथ नहीं जाएंगी। कनक भवन तो सीता जी का महल है, यहाँ तो वे राजकार्य से निवृत्त होकर रात्रि में ही प्रवेश करते हैं, और वे नित्य प्रति ओरछा से रात्रि में यहाँ आएंगे
और प्रातःकाल यहाँ से ओरछा जाया करेंगे। तो साधुओं ने आश्चर्य अपना व्यक्त किया कि ये कैसे हो सकता है। तो अग्रदास जी ने कहा यह कार्य हनुमान जी करेंगे। उन्होंने बताया कि भगवान का अग्नि में वास होता है, अतः प्रातः काल की आरती के पश्चात दीपक की ज्योति हनुमान जी के सामने रखी जाएगी और उनसे इसे ओरछा ले जाने की प्रार्थना की जाएगी। 2 घड़ी के बाद ओरछा में आरती होगी, जिसके माध्यम से वो ओरछा पहुंचेंगे। रात्रि में ओरछा की शयन आरती के उपरांत वहां से वो ज्योति लेकर हनुमान जी पुनः अयोध्या आएंगे और 2 घड़ी बाद ही कनक भवन बिहारी की आरती होगी। इस प्रकार अयोध्या के भक्तों को निराश नहीं होना पड़ेगा। ये समाधान श्री अग्रदास जी महाराज ने किया था भक्तों। फिर संतों ने इस समाधान को स्वीकार कर लिया। भक्तों, अयोध्या का संत समाज का अधिक हिस्सा अथवा बहुमत हम कह सकते हैं रानी के पक्ष में था, क्योंकि रानी की भक्ति के प्रति सबका विश्वास था। इसलिए सभी ने हर्ष ध्वनि से अग्रदास जी का समर्थन किया और विरोधी वर्ग शांत हो गया। सभी संत समाज बाबा तुलसीदास जी की मधुर वाणी को भी श्रवण करना चाहता था। इसलिए तुलसीदास जी ने दोनों हाथ जोड़कर नेत्रों से अश्रु प्रवाहित करते हुए अपनी बात बताई। मैंने अग्रदास जी की बात तो आपको सुना दी, अब तुलसीदास जी की बात को मैं आपको कल सुनाऊंगा। आज इन महान पुरुषों को अपने राम जी के प्रति जिनका भाव मंगलमय है, सबको प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।